हेलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 है। आपको सारी 15 की 15 जितनी भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो सब याद होनी चाहिए और वो कौन से सन में एक्सेप्ट हुई मतलब लागू हुई वो भी होनी चाहिए। जैसे योग है और कुंभ मेला है, ये कौन से साल में एक्सेप्ट किए वो सब आपको याद होनी चाहिए। टोटल 15 है और विश्व धरोहर जो है वो 42 है, जिसमें 34 जो है वो सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाली कौन सी है वो आप मुझे बताइए। और ये इस तरह की होती है, जैसे कोणार्क मंदिर होता है और जैसे लाल किला होता है। ये सब जो है विश्व धरोहर होती है भारत में 42 है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। और संविधान सभा जो है वो फ्रेंच प्रथा पर आधारित है। ये क्वेश्चन आता है कौन सी प्रथा पर आधारित है, वो फ्रेंच प्रथा पर आधारित है। इसमें इसके कुल 11 सत्र हुए थे और पहले सत्र की अवधि जो है वह 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक थी। और संविधान सभा के पहला जो सत्र होता उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और पेश किया गया था 16 मई 1946 को। इसमें कुल 13 सदस्य थे। ठीक है। आया 24 मार्च 1946 को और पेश हुआ 16 मई 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब आया था। इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे जी बी कृपलानी जी। ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। भीमबेटका गुफा की खोज की थी बी एस बाकड़कर ने। ठीक है। इसकी खोज की थी 1957 में। देखो जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब उसकी खोज किसने की, ये सब तो हल्के हैं। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता ये किसने की थी। और जैसे भी ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बच्चे बोल सकते हैं भी, तो इसकी इसके खोज की थी बी एस बाकड़कर ने भीमबेटका की 1957 में। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला और पालतू भैंस के साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही मिले। तो पहला साक्ष्य जो था स्थायी जीवन का मेहरगढ़ से मिला था। हमारा शरीर विटामिन के और विटामिन बी जो है वो बनाता है। तो हमारा शरीर सिर्फ दो विटामिन बनाता है, जो है विटामिन बी और विटामिन के। ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो मैंने आपको बताई थी, जो 15 थी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर है। जैसे 2008 में कौन कौन सी आई थी, वो आई थी कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला। ये तीन 2008 में आई थी। नेक्स्ट 2010 में जो एक्सेप्ट की गई थी, मतलब लागू हुई थी, वो थी भारत की छऊ, कालबेलिया और मुदियट्टू। मुदियट्टू का संबंध किससे है ये मुझे बताइए। कुटियाट्टम का संबंध जैसे केरल से है, उसी तरह मुदियट्टू का संबंध कौन से राज्य से है। योग को एक्सेप्ट किया था 2016 में और कुंभ आया था 2017 में। दुर्गा पूजा जो है वो 2021 में आई थी, जो कि 14वीं थी और 15 नंबर की थी। गरबा गुजरात जो 2023 में आई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। ये अभी के लिए यही था। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए कल मिलते हैं।